रंध्रान वेणुर रधर सुधया। भगवान के अधरों पर मुरली है, मुरली भगवान के अधरों पर है। एक गोपी तो बड़े चिढ़ते हुए बोलते, देखो हम इस कन्हैया का कितना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान हम इस कन्हैया का रखते, दिन रात नाम लेती रहती है, पर देखो इसके संग तो ये वंशी रहती है, बस वेणु ही रहती है। और वेणु वंशी साधारण नहीं है। जब भगवान के अधरों पे वंशी है तो कहते हो वंशी साधारण नहीं है। भागवत जी में वर्णन आता है, वंशस्तु रुद्र स्वयं। भगवान मेरे कैलाशपति महादेव जब राम अवतार हुआ तब भगवान हनुमान बन करके गए राम जी के साथ, और हनुमान बन करके खूब लीलाएं करते हैं। हाँ, और भगवान राम तो वाल्मीकि रामायण में यहां तक कह रहे हैं, हनुमान अगर मैं तुम्हें पंच प्राण भी अपने दे दूं तो भी तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूं। किसे कहते हैं? हनुमान जी को। अपने पंच प्राण भी दे दूं तो भी तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूं मैं। तो बोले अब जब द्वापर में भगवान आए तो भगवान वंशी बन करके आ रहे हैं। वंशी का उल्टा कर दो शिवम, तो शिव ही वंशी बन करके आए भगवान के संग लीला करने के लिए। हाँ, तो गोपी कहते हैं इस वंशी के भाग्य देखो कितने बड़े हैं। हम केशव का इतना ध्यान करती हैं, इतना पूजा करती हैं, पाठ करती है, मन में हमारे कन्हैया है। जिधर देखती हूं उधर तुम ही तुम हो। मैं तो संसार में जहां जहां देखूं वहां वहां मुझे कन्हैया नजर आता है। पर देखो इस वंशी को कि इसने पूर्व में कितने पुण्य किए होंगे, उन संचित पुण्यों से इसे भगवान के हाथ में आने का मौका मिला। और हाथ में नहीं, भगवान तो इसे अपने अधरों तक लेकर के जाते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम। भगवान के अधर कितने मधुर हैं। भगवान के अधरों की चर्चा आती है तो महाराज जिस दिन पांडवों का अज्ञातवास खत्म होता है ना, और भगवान शांति दूत बनकर के पधारते हैं, तो हमारे इन हिमालय की बद्री केदारनाथ की कंदराओं से ऐसे ऐसे ऋषि सुनने जाते हैं। 88 हजार वर्षों से जो ऋषि इन कंदराओं में तप कर रहे हैं, अशरीरी हो गए हैं, शरीर नहीं है, तो भी वहां जाकर के सुनने जाते हैं कि आज केशव क्या कहेगा। अशरीरी ऋषि जाते हैं उस सभा में। क्यों सुनने जाते हैं? बोले इन मधुर अधरों से कौन सा शब्दामृत निकलेगा। हमारी इतने वर्षों की तपश्चर्या में वो अमृत हमें प्राप्त नहीं हुआ जो ये बोलते हुए होंठ हमें दे जाएंगे। कभी कभी कोई बोलता है ना तो किसी के बोलने से लगता है बहुत प्यारा बोलते हैं। कोई बोलता है ना इतना कर्कश बोलता है कि उसकी वाणी को सुनकर के लगता है दोबारा कभी बोलू ना वही ठीक जी होता है ना। हे भगवान, बोलेगा तो पूरा ही बोलेगा। कोई बोलता है इतना मीठा बोलता है, थोड़ा और सुन ले हम। कथा जब सुनने आते कथा इतनी मीठी होती है। एक मैया हमसे कल कह रही थी अभी तो 7 दिन हो गए, मैं पता ही नहीं चला 7 दिन की और कथा कर दो। बताओ, 7 दिन पता ही नहीं चले। पर कोई बोले तो ऐसा बोले महाराज की बस दोबारा सुनने के लिए कान बंद कि भाई अब तो सुनना ही नहीं है। लगता है उसे भगवान ने मुख दिया तो बुरा बोलने के लिए दिया। पर हमारे कन्हैया जब बोले हैं अच्छा बोले हैं, और ऐसा बोले हैं कि इनके लिए महाराज इन पहाड़ों पर कंदराओं पर छुपे हुए अशरीरी ऋषि गए हैं सुनने के लिए कि अब मेरा कन्हैया क्या बोलेगा। मेरे कैलाश से महादेव चला जाता है जब महाराज कन्हैया महाराज में प्रवेश करते हैं। अशरीरी साधु जाते हैं। क्यों जाते हैं? ये मधुर बोलेंगे और ऐसा बोलेंगे कि इनका एक शब्द हमारे कर्ण पटलों तक जाएगा, हमारे कान पवित्र हो जाए, हमारे हृदय तक अमृत पहुंच जाएगा। इसलिए कन्हैया की वाणी अमृत है, कन्हैया की कथा अमृत है। पिबत भागवतम रसमालय में रस की माला है। और क्यों पिए? बोले अमृत द्रव्य संयुतम। मेरे केशव का इनाम, मेरे केशव के अधरों से निकले हुए शब्द अमृत है। अधरों पर मुरली है भगवान की। गोपी कहती है, एक गोपी कहती है मुझे तो इस मुरली को देख करके बहुत जलन होती है, बहुत ईर्ष्या होती है। दूसरी गोपी कहती है बहन तू ईर्ष्या मत कर, इस मुरली ने हमसे ज्यादा तप किया है तब जाकर के भगवान के अधरों तक पहुंची है। दूसरी गोपी कहती है क्या तप किया? बोले ये बहुत बड़े बांसों के समूह में थी,
वन में बांस होता है ना, बांस के पेड़ आपने देखे होंगे, तो एक नहीं होता, एक के बाद एक पूरा उगता जाता, पूरा इनका समूह होता है। तो बोले बहुत बड़े बांस के समूह में थी। तो किसी दिन कोई व्यक्ति गया और उस बांसों के समूह से इसे काट कर लेकर के आ गया। बहुत दुख हुआ इसे कटने का। फिर इतने से भी काम न चला तो काटने के बाद इसे खूब सुखाया। अब इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो उस व्यक्ति ने इसमें छेद कर दिए। हाँ, छेद कर दिए। इसे बहुत पीड़ा होती है। किसकी पीड़ा? बोले इसे परिवार से बिछड़ने की पीड़ा होती है। फिर सूख रही है, वो भी तप कर रही। सूखना तप ही तो है। गर्मी बरसात सब सहन किया, तप करके ये सूख गई। और सूखने के बाद भी इसे भगवान नहीं मिले, तब इसके ऊपर छेद भी हो गए। अब महाराज जब ये छिद्र भी हो गए, इसे बहुत पीड़ा हुई कि इसके ऊपर छेद भी कर दिए। तब जब इसने इतनी तपश्चर्या करी, सब परिवार को छोड़ा, तप किया, और तब जाकर के भगवान के अधरों तक पहुंची है। दूसरी गोपी कहती है एक बात बताओ कि भगवान तो कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा, पर इस मुरली में तो छिद्र हैं। और भगवान कह रहे हैं मुझे छिद्र अच्छे नहीं लगते। तो सुखदेव प्रभु कहते हैं राजन, भगवान को छिद्र अच्छे नहीं लगते, पर कौन से वाले जो हम छुपाते हैं। पर मुरली कोई छिद्र नहीं छुपा रही है, मुरली तो छिद्र दिखा रही है। वंशी के जो छिद्र होते हैं दिखते हैं, तो बोले वंशी का छिद्र कभी छुपता नहीं, वंशी तो छिद्र दिखा रही है। और कहते हैं जो अपने छिद्र, जो अपने अवगुण भगवान को समर्पित कर दे, तो भगवान को समर्पित जो हम अवगुण कर देते हैं, तो भगवान को समर्पित किए हुए अवगुण भगवान के सामने जाकर के कह दें कि भगवान हमारे अंदर ये अवगुण है, तो भगवान हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। कैसे? देखो रावण था ना, तो रावण के परिवार से सब भगवान मिलने गए, भगवान से मिलने। रावण भी गया, सूर्पणखा गई। अच्छा, सूर्पणखा गई तो क्या करके गई? अपने छिद्रों को छुपा करके गई, सुंदर बन करके गई। भगवान को पसंद नहीं आया। लक्ष्मण जी को आदेश किया, हाथ नाक कान काट दिए। जब विभीषण जी गए तो विभीषण जी जैसे ही आए तो विभीषण जी ने आकर के, सूर्पणखा ने आकर के झूठ बोला। हा? सबने आकर के झूठ बोला, पर विभीषण जी ने आकर के सबसे पहले यही कहा कि मैं दशानन का भाई हूं। मानस में कह रहे हैं ना, और कोई परिचय नहीं दिया अपना। कह देते कि मैं इतने सुंदर ऋषि कुल से आता हूं। नहीं, कहा मैं दशानन का भाई हूं। साफ कर दिया, महाराज आपकी शरण में आया तो हूं, पर आपका कट्टर शत्रु है दशानन, और उसका मैं भाई हूं। शरण में लेना है तो लो, ना तो कोई बात नहीं। भगवान राम भी कहते हैं ठीक है आ जाओ। और जब आ गए तो आकर के समुद्र पार है अभी, और समुद्र पार हैं अभी, आ गए तो आने के बाद विभीषण जी की बात भी मानते हैं। विभीषण कहते हैं कि ये जो समुद्र है कुलगुरु होते हमारे, इनसे प्रार्थना करो पहले। अब प्रार्थना करके जब प्रार्थना कर लो, ये हमारी प्रार्थना मानेंगे। लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है, ये क्या सिखा रहा है? हम रघुवंशियों को जिन्हें धनुष बाण उठाना आता है, उन्हें सिखा रहा है कि प्रार्थना करें। भैया देव देव आलसी पुकारा। ये तो आलसियों का काम है, देवता के भरोसे बैठे रहना। अस्त्र उठाओ, में अस्त्र प्राप्त हुए। राम जी कहते हैं एक मिनट भैया रुक जा। जब विभीषण कह रहे हैं इनकी बात मान लेते हैं, तो लक्ष्मण जी के भी समझ में नहीं आई कि भगवान इनकी बात मान क्यों रहे हैं। तब विभीषण जी की बात मान लेते हैं। अब विभीषण जी की बात मानी तो महाराज भगवान को भी पता है कि समुद्र जड़ है, या हाथ जोड़ने से बिल्कुल नहीं रास्ता देगा, पर भगवान बात मान रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ये मन से हमारा हो जाए। अभी तो इसने शब्द कहे, जरूरी नहीं मन से हुआ है, पर ये हृदय से हमारा हो जाए। अब होगा कैसे?
बोले ऐसे कि विभीषण जी सोचेंगे कि मैंने अपने भैया की सभा में उन्हें थोड़ा सा सदुपदेश करने की बात कही, उन्हें थोड़ी राय दी, तो उन्होंने मुझे लात मार के भगा दिया। देखो राम जी कितने अच्छे हैं, मेरे भाई ने मुझे निकाल दिया और राम जी ने अपने भाई की बात नहीं मानी, मेरी बात मानी, तो मुझे कोई स्थान तो मिला। और अगर भगवान राम ऐसा नहीं करते तो लो ये विभीषण क्या सोचते, ऊपर ऊपर से तो हमें कह दिया कि आ जाओ हम तुम्हें भक्त स्वीकार करते, अब मेरी बात नहीं मान रहे। राम जी की सेना में आकर के क्या फायदा, हमारी कोई बात ही नहीं मानी जाती, हमारा कुछ माना ही नहीं जाता, तो क्यों जाए उस सेना में, तो मन से थोड़ा विद्वेष हो जाता। अब महाराज जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तब भगवान ने लक्ष्मण को आदेश दिया, लक्ष्मण मेरे अग्नि बाण लेकर के आओ। हाँ, तब समुद्र आकर के कह रहा, हाथ जोड़ करके कहता समुद्र कि भगवान गलती हो गई, हम सब करुणा के नहीं ताड़न के अधिकारी हैं। समुद्र ने आकर के रास्ता दिया। अब समुद्र ने आकर के रास्ता दे दिया तो भगवान कहते हैं कि समुद्र ने आकर के रास्ता दे दिया। हाँ, क्यों, भगवान का है ना, विभीषण की बात मानी, और भगवान का है विभीषण, तो भगवान जब विभीषण के, तो भगवान के सामने क्या आते हैं, बोले मेरे अंदर ये छिद्र है। देखो हमारे भीतर में छिद्र हो ना, कोई कमियां हो, कोई दुख हो, तो उसे संसार में नहीं, भगवान को बताओ या तो संत को बताओ, दो जगह, या तो भगवंत या तो संत। तीसरी जगह बताओगे तो लोग इतने खराब है महाराज, दुख सुनेंगे आपके सामने, खूब रोए भी जान जरा सा ना, मतलब आजकल दिखावा ज्यादा होगी ना, बिना रोया तो काम ही नहीं चलता क्या की, और खूब रो भी जाएंगे आपको। हाँ, यरा हमारी तो यरा वाली बात ज्यादा हो जाती, सच में किसी को कुछ हो गया ना, हमारे लोगों में बहुत बड़ी कमी है। मानो कोई अंग्रेज बीमार पड़ गया तो जा करके दो शब्द बोलेगा, जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा, हाँ इससे ज़्यादा नहीं बोलेगा, बहुत जल्दी तो ठीक हो जाएगा। अगर हमारे यहाँ की तबीयत खराब होगी, कोई हॉस्पिटल तक भर्ती होगी, तब देखा फिर तुम, अगर वो देखो नहीं तो ये नहीं होगी, अब उसे पहले से रोग है, वो और ज़्यादा दुखी। तब तक डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा ज़्यादा कुछ नहीं, सही हो जाएगा। तब जो बुढ़ी ने क्या बोली कि पहले ये नहीं बूंदू, असली बात तो बाद में पता चल रही है, सुबह चलो 2 दिन बाद मानो, 2 दिन पहले मर जाऊँ। हाँ हमारे यहाँ तो किसी के दुख में हो ना, दुख की घड़ी में जाओ तो उसके दुख उसे याद मत दिलाओ, ना ही उस दुख की चर्चा करो। हाँ, सीख लेकर के जाओ। किसी के घर में बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटा, अब उसके घर में बेचारे 6-7 महीने बाद वो उभर भी गए दुख से, थोड़ा प्रयास करते, वैसे उभरता कौन है। 6-7 महीने बाद आप उससे मिले, यार तुम्हारे यकीन हुए, उस बेचारे को दुख की घड़ियां याद हो, फिर दुखी, तो थोड़ा अपने मन को इधर उधर भी लगाए, फिर दुखी। तो ये जो यरा करना नहीं हो कि मवा से ज्यादा फिर यरा बेजान फिर। हाँ सच में ऐसा किसी पे दुख हो तो हमें वहां पर जाकर के उसे खूब ढाढ़स बनाना चाहिए कि भैया सब, पर उसी समय उसे दुख की याद बार बार मत दिलाओ। हाँ, बार बार याद दिलाओगे तो दुख में ही महाराज, वो पहले से थोड़ा आनंद में सुख में भी आएगा, फिर दुख में ही हो जाएगा। तो बहुत ध्यान देना। भगवान कहते हैं कि मुझे छिद्र प्रिय नहीं है, और छिद्र मुझे प्रिय नहीं है, पर हमारे भीतर में जो छिद्र हो, कोई दुख हो, किसी प्रकार की कोई कमी हो, तो 2 जगह जाकर के बताओ, एक संत के पास और दूसरा भगवंत के पास। भगवान के सामने भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए और संत के सामने भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। शुक्र नीति में नीति सूत्र आता है एक, कि हमें 9 चीजें बिल्कुल छुपा करके रखनी चाहिए। क्या? आयुवित्रम ग्रह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम दान मानापमानम च नवेतानी सुगोपये। ये 9 चीजें, इन 9 चीजों में
कहते हैं आयु, वित्त, घर के छिद्र, ग्रह छिद्र, मंत्र, मैथुन, औषधि, भेषजम, दान, इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता ही ना चले। हाँ, मान, कहीं पर कोई खूब बड़ाई करे तो फूलो मत कि हमारी बड़ाई हो गई, 10 जगह खुद ही कर रहे हो। कहीं पर अपमान हो जाए तो अपमान को भी बताओ मत। मान, अपमान, ये 9 प्रकार के जो कार्य होते हैं, इन्हें कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। और अगर कहीं पर कोई भूल वश हो जाए तो जरूर संत को बताओ, भगवंत को बताओ, और उनके सामने जाकर के अपने हाथ खड़े करके कह दो, भगवान हमारे भीतर में छिद्र है। तो वंशी भगवान के अधरों पर क्यों है? क्योंकि वंशी में जो छिद्र हैं वो दिखते हैं, और तब छिद्र दिखते हैं तो भगवान उन छिद्रों को अपनी उंगलियों से ढकते हैं, सारे छिद्रों को, और एक छिद्र को तो भगवान अपने अधरों से ढक लेते हैं। अर्थ क्या है कि फिर आपके भीतर में जो कमियां हैं, जो छिद्र हैं, उसे भगवान स्वयं अपने आप ढक लेते हैं। आपकी कमियों को उजागर होने नहीं देते, आपकी कमियों को संसार तक पहुंचने नहीं देते, आपकी भीतर की कमियों को भगवान स्वयं खत्म कर देते। और उन छिद्रों को भर करके भगवान ऐसा संगीत प्रकट करते हैं जिससे पूरा विश्व आकृष्ट हो जाता है। हाँ, ऐसा महाराज संगीत, और ऐसा श्रेष्ठ संगीत बजाते हैं। कहते हैं भगवान की मुरली इतनी सुंदर बजती है। विवेकानंद जी की एक कथा आती है, किसी ने विवेकानंद जी से विदेश में पूछा कि तुम्हारे यहाँ कहते हैं कोई कन्हैया हुए, उन्होंने मुरली बजाई, मुरली बजा करके कन्हैया ने सबको आकृष्ट कर लिया, उनकी मुरली में ऐसा क्या था? तो विवेकानंद जी ने अगले दिन सबको बुलाया। वेणु का निनाद जब हुआ तो विवेकानंद जी वेणु बजाते हुए पीछे पीछे गए। जहां समुद्र तट पर पहुंचे वहां विवेकानंद जी ने सबको रोक दिया, रुको, अब तो गिरने ही वाले हो। तब विवेकानंद जी ने कहा, जब तुम साधारण सी वेणु सुन करके इतने आकृष्ट हो गए कि तुम्हें अपना सुध नहीं रही, तो जो त्रिलोकी नाथ है मेरा कन्हैया, जब वो वेणु बजाएगा तो उससे तो पूरा विश्व महाराज मोहित हो जाएगा। ये जो जितने संगीत के प्रकार है ना, संगीत के प्रकार में वेणु, हारमोनियम, और इस युग का जो सबसे बड़ा वो है वीणा, भगवती सरस्वती के हाथ में वीणा, ये सब उसी के प्रकार है। एक प्रकार है वीणा बजती है, ये जो भी बजा रहे भैया, ये हारमोनियम का एक प्रकार है, वीणा का प्रकार है। तो ये जो सब प्रकार हैं, ये सब भगवान को प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे को सुख देते हैं। और भगवान को हर वो वस्तु प्रिय है जो दूसरे को सुख और आनंद दे। आपका जीवन अपने लिए है, अपने लिए आनंद, आप अपने आप सब कुछ करते हो, अपने आप खाते पीते रहते हो, भगवान आपसे ज्यादा प्रसन्न नहीं होंगे। आपके घर से रोज एक रोटी निकल जाए, भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। कहीं आपके यहाँ से, आपके हाथ से भंडारा हो जाए, भगवान प्रसन्न होंगे। कहीं आपके जीवन में सुंदर दान का समय आ जाए तो भगवान प्रसन्न होंगे। देखो, अपने लिए सब कर लेते हैं, पर जो दूसरों के लिए करे, वंशी, फिर वंशी के अंदर छिद्र है, भगवान उन छिद्रों को ढक देते हैं। वंशी जब बजती है तो दूसरे को सुख देती है, तो जो दूसरे को सुख दे वो भगवान के अधरों तक पहुंच जाता है। अधर सुधया, वेणु भगवान के